खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने एनएम वर्कर्स को दिए नियुक्ति पत्र, बोले चयन प्रक्रिया में धांधली खत्म, बिना भेदभाव आगे बढ़ रही है चयन प्रक्रिया। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बयान, कहा सुरु के विनाश के लिए नैमिषारण्य ने कर रहे शुरुआत, बीजेपी के लोग किसी असुर से कम नहीं। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड पर सियासत तेज, ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर हमला, बोले विपक्ष पहले अपने गिरबान में झांके। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर दाखिल की कैविएट, हिंदू पक्ष को सुने बिना आदेश पारित न करने की अपील। बिजनौर में तेज रफ्तार कार व निकाल, बाइक सवार 3 युवकों को कार ने रौंदा, आरोपी चालक कार छोड़कर हुआ फरार। और औरैया लूटकांड में इंस्पेक्टर दारोगा समेत 6 गिरफ्तार, व्यापारी के कर्मचारी संग मिलकर लूटी थी 50 किलो चांदी, सरकारी आवास में छिपाया था माल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बाराबंकी से बड़ी खबर, गैंगस्टर के मामले में मुख्तार समेत 12 आरोपियों की सुनवाई टली है। एमपी एमएलए कोर्ट में आज आरोप तय होने थे और अब सुनवाई टल चुकी है। आरोपी अफरोज उर्फ चुन्नू की गैर मौजूदगी में यह सुनवाई टली, बीमारी के चलते कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके चलते सुनवाई टली। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की है, 22 तारीख को अगली सुनवाई होगी। तो फर्जी एम्बुलेंस में के मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी। डॉक्टर अलका रॉय सहित आरोपियों पर आरोप तय होंगे, बीमारी के चलते फिलहाल सुनवाई टल गई है, अगली 22 तारीख को सुनवाई होगी। तो फिलहाल आज इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, अब सुनवाई की डेट आगे बढ़ा दी गई है, 22 तारीख को अगली सुनवाई होगी। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में सरकार बना मुख्तार अंसारी के आरोप विचलित होने थे, लेकिन अफरोज उर्फ चुन्नू अचानक बीमार हो गया, उसका प्रार्थना पत्र दिया गया जो स्वीकृत हो गया। इस वजह से आरोप विचलित नहीं हो पाए और 22 जून को आरोप विचलित करने के लिए तिथि नियत हो गई। और इसी बीच मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर पहुंचे। सबसे पहले मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए, पूजन अर्चन के बाद विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। कॉरिडोर को जल्द पूरा कराने का प्रशासन को निर्देश दिए हैं। नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने भी इस दौरान मौजूदगी नजर आई। सपा पर आरोप गुंडों और माफियाओं की पार्टी है समाजवादी पार्टी, साथ ही विकासशील परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया। इस दौरे के दौरान कॉरिडोर को जल्द पूरा करने का निर्देश प्रशासन को दिया है। तो सपा पर निशाना साधते नजर आए केशव प्रसाद मौर्य। मिर्जापुर से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर पहुंचे और इस दौरान सबसे पहले मां विंध्यवासिनी के दर्शन और इसके बाद निरीक्षण की समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते नजर आए। में प्रणाम करने का, आशीर्वाद लेने का, दर्शन करने का कई महीने बाद सौभाग्य मिला है और आज दर्शन करके गद है जी का जो धाम का निर्माण होता है, धाम के निर्माण को देख करके भक्त के रूप में भी परम संतोष भक्त सरकार चूंकि माता आशीर्वाद से बनी है, उत्तर प्रदेश की जनता की आशीर्वाद है।
है और इस सरकार का जो संकल्प था कि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि भव्य संघ में बाबा विश्वनाथ जी का धाम बने, तो विंध्याचल धाम भी वैसा ही भव्य और दिव्य बने। हम लोग बढ़ रहे हैं काफी तेजी से प्रगति पर इस पर संतोष करता हूं और भक्तों की जरूरी सुविधाएं करने के लिए और भक्त बस सब कुछ करने के लिए प्लान है, नहीं उसमें वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में सरस्वती वैद्य की हत्या पर राज्य मंत्री का बयान सामने आया। ऐसी घटनाएं समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। विजय लक्ष्मी गौतम को लेकर कहा कि ऐसे दरिंदों को सरकार छोड़ेगी नहीं। ऐसे लोग समाज में नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो देश में अग्रिम दिशा में बढ़ रही है महिलाएं। प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। योगी सरकार में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ऐसे लोग समाज में नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा देते हैं। यूपी सरकार के राज्य मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। महिलाओं को जागरूक करने को लेकर भी एक कार्यक्रम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हुआ, इसमें लोगों को भी जागरूक करने की भी पहल की है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए इसमें कार्यक्रम उठाया गया था, तो क्या आपको संदेश देंगे, आप क्या करेंगे? महिलाओं को जागरूक, महिलाएं हैं, महिलाओं को जागरूक नहीं, बस उन्हें बताना है कि वो किसी की तरह किसी की बात में ना आए, किसी के झांसे में ना आए। वो अपने लक्ष्य, अपने सपनों को जिनको पूरा करने के लिए यहाँ पर हैं, उसका सख्त और मजबूती से और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पूरा करें। सरकार उनके साथ है, कानून व्यवस्था उनके साथ है। वो किसी भी तरह का उनकी ज़रूरत है। पूरी प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं। आज इस विश्वविद्यालय में बाबा साहब इस विश्वविद्यालय में हम सभी आए हैं। यहाँ की बेटियों को ये कार्यशाला जो दी जा रही है, जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको आत्म सशक्त और मजबूत आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है। शुक्रिया मैम बात करने के लिए। सॉफ्ट पर्सन का कहना है कि यूथ सरकार में महिलाएं सपने पूरा कर रही हैं और सुरक्षित उन लोगों का माहौल मिल रहा है। तो सती संगम के न्यूज। और इसी बीच गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग लड़की से युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। आरोपियों पर धारा 376 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट लगाया गया है और पीड़िता का पुलिस ने मेडिकल कराया। गैंगरेप का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। अन्य की तलाश में जुटी है पुलिस। दोनों आरोपियों की उम्र करीब 18 से 20 वर्ष बताई जा रही है। एसपी ने घटना का जल्द खुलासा करने की जानकारी दी है। पीड़िता का पुलिस ने मेडिकल परीक्षण भी कराया है। गैंगरेप का एक आरोपी फिलहाल गिरफ्त में है। अन्य की तलाश जारी है, जिनकी उम्र 18 से 20 वर्ष बताई जा रही है। एसपी ने घटना का जल्द खुलासा करने की बात कही है। थाना उमरी बेगमगंज में एक 376D और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा लिखा गया है। इसमें पुलिस ने एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली है और एक और अभियुक्त जो है उसकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। जो अभियुक्त दो हैं उनकी उम्र भी 18 से 20 साल के लगभग है और इसमें साक्ष्य के आधार पर और बाकी जो हमारे एविडेंसेस हैं उसके आधार पर हम लोग मेरिट के आधार पर कार्रवाई करके शीघ्र ही इसको डिस्पोज करेंगे। और इसी बीच रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सुरक्षा में चूक हुई है। काफिले के सामने एक नौकरी से निष्कासित शख्स कूद जाता है, तो युवक को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल कराने के लिए भेजा गया है। मेडिकल कराने के निर्देश दिए गए हैं। परशदेपुर नगर पंचायत में तैनात था युवक धीरेन्द्र सिंह। 5 मई को नगर पंचायत परशदेपुर से निष्कासित कर दिया गया। काफिले के सामने इसी बात को लेकर कूदा। नौकरी से निष्कासित युवक को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, तो मेडिकल कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। युवक का नाम धीरेन्द्र सिंह बताया जा रहा है।
तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सुरक्षा में दरअसल इस युवक को 5 मई को नगर पंचायत से निष्कासित किया गया था। काफिले के सामने ये युवक नौकरी से निष्कासित होने की वजह से कूद गया। हालांकि अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बड़ी खबर महोबा से आपको बता दें, दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश अलका चौधरी ने यह फैसला सुनाया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। महोबा पुलिस की पैरवी से ये आरोप सिद्ध हुए हैं। वर्ष 2019 में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। तो 20 तो महोबा पुलिस की पैरवी से ये आरोप सिद्ध हुए। इसके बाद 20 साल की सजा और 22,000 का जुर्माना लगाया गया है। चरखारी कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। महोबा पुलिस की पैरवी से ये आरोप सिद्ध हुए हैं और इस पर सजा 20 साल की निर्धारित की गई है। और इसी बीच बड़ी खबर अंबेडकर नगर से आपको बता दें, अर्ध निर्मित भवन में शत विशत पड़ा मिला शव। दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। शव के पास से नशीला इंजेक्शन भी बरामद किया गया। बसखारी थाना के टांडा मार्ग की यह घटना बताई जा रही है। और बदायूं से बड़ी खबर है, आपको बता दें, एसओजी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ढाबा मालिक कुमरेश को सकुशल बरामद किया गया। करीब 6 से अधिक बदमाश पुलिस हिरासत में हैं। मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे के पास अपहरण हुआ था और सकुशल अब बरामद किया गया है। जमीन देखने के बहाने ढाबा पर ये बदमाश रुके थे। बेटे के फोन पर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। वजीरगंज थाना के वराते गदार गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो अपहरण के बाद 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। फिलहाल सकुशल बरामद कर लिया गया है। ये कल दिनांक 8/6/2023 को शाम वादी प्रदीप कुमार पुत्र कुमरेश निवासी बराते गदार थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं के रहने वाले हैं। इन्होंने एक लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तगणों द्वारा इनके पिता कुमरेश उर्फ लल्लू को जमीन दिखाने के बहाने जान से मारने की नियत से अज्ञात अभियुक्तों द्वारा इनके पिता का अपहरण कर लिया गया। इस सूचना पर थाना वजीरगंज पुलिस व स्वाट टीम द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चला के कुछ ही घंटों में अपहृत कुमरेश को बरामद कर लिया गया व अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इनके अपहरणकर्ताओं के पास से 3 अवैध तमंचे, 5 जिंदा कारतूस, 1 हुंडई कार है और जिससे रस्सी बरामद हुई, जिससे कुमरेश को बांध रखा था व मुंह पे बंधा हुआ अंगोछा बरामद हुआ है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर चंदौली से आपको बता दें, डीडीयू, जीआरपी, आरपीएफ टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 43,45,000 कैश के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। नकदी बरामद की गई और कोई कागजात भी नहीं पाए गए। वाराणसी से हावड़ा जा रहा था आरोपी बुधन दोलाई मेदिनीपुर बंगाल का निवासी बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद आयकर विभाग को सूचित किया गया है। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चोरी की वारदात करने वाले आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के महरौली स्थित एक फ्लैट में चोरी की गई थी। चोरी के बाद कानपुर छिपे थे ये शातिर। दिल्ली पुलिस की जानकारी पर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। चोरी के दोनों आरोपी सामान समेत गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों की पहचान पंकज गुप्ता, फारूक के रूप में की गई है। चोरी के बाद कानपुर छिपे थे ये शातिर। हालांकि दिल्ली पुलिस की जानकारी पर क्राइम ब्रांच ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चोरी के बाद कानपुर में छुपे हुए थे ये शातिर। दिल्ली पुलिस की जानकारी पर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट कानपुर के द्वारा संगठित अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 9 जून को क्राइम ब्रांच व चकेरी पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय शातिर चोरों के गिरोह के 2 सदस्यों पंकज गुप्ता व फारूक निवासीगण जाजमऊ को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के थाना क्षेत्र महरौली से दिनांक 6 जून 2023 को चोरी किए गए गहनों सहित एक अदद निकॉन कैमरे के साथ थाना क्षेत्र चकेरी से गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में थाना चकेरी पर मुकदमा अपराध संख्या 466/23 अंतर्गत धारा 41, 411, 413 भारतीय दंड संहिता पंजीकृत करा विधिक कार्रवाई की जा रही है। वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। से बड़ी खबर आपको बता दें, डीडीयू, जीआरपी, आरपीएफ टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 43,45,000 कैश के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तो नकदी कैश का कोई भी कागजात फिलहाल आरोपी नहीं दिखा पाया। हवाला कर बताया जा रहा है कि कैश वाराणसी से बरामद किया गया और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की गई है। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएचसी इगलास में पुलिस की छापेमारी। अस्पताल के स्टाफ पर अब बड़ी कार्रवाई होगी। एसडीएम महिमा नायब तहसीलदार ने छापेमारी की। स्टाफ नर्स की कैबिन, स्कूटी और दवाएं कई बरामद हुई। इस छापेमारी के दौरान बाहरी दवाएं लिखने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। अस्पताल के स्टाफ पर अब बड़ी कार्रवाई होगी। एसडीएम महिमा नायब तहसीलदार ने ये छापेमारी की। स्टाफ नर्स की केबिन और स्कूटी से बाहरी दवाएं बरामद हुई। तो हमारे जब हमें जानकारी मिली तो मैं यहाँ पहुँची तो ऑलरेडी टेबल मतलब यहाँ पे प्राइवेट दवाइयाँ मिली हैं। अभी जांच कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच करके जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की। लगभग कितनी दवाएं मिली होंगी यहाँ?
देखिए 41 टाइप्स की यहाँ मेडिसिन्स मिली हैं यहाँ ड्रॉर में, वो सब निकाल के उसका रिकॉर्ड कर लिया गया है और अभी जिले से अधिकारी यहाँ आएंगे, उनके सामने उसे सील कर लिया जाएगा। मैम पता पड़ा ये दवाइयाँ किसके थ्रू किसके माध्यम से आई थी? ये सब जानकारी के लिए अभी सब जांच कराई जाएगी, पता किया जाएगा कि यहाँ कैसे आई, जो भी संबंधित व्यक्ति होगा उसका उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।